सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। साथियों, कल की क्लास में हमने विशेषण शुरू किए और विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, अर्थ और संज्ञा के साथ इसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है और कब विशेषण संज्ञा बन जाता है, इसके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा की। आज विशेषण के भेद और उन भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए ज्यादा समय खराब न करते हुए अपन विशेषण के ऊपर आगे चलते हैं। आज करेंगे मित्रों अपन विशेषण के भेद। आज क्या करेंगे? विशेषण के भेद। विशेषण छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। छठा है विभागवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण छह प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण या विभागवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो गुण, दशा, भाव, अवस्था, काल, प्रकार और रंग आदि की विशेषता बताता है। किसी संज्ञा के गुण, प्रकार, रंग, दशा, अवस्था की बारे में जानकारी देता है या विशेषता बताता है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संकेतवाचक विशेषण ये मूलतः सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयोग होकर के संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं और संख्या का बोध निश्चित और अनिश्चित रूप में कराते हैं। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल का हमें ज्ञान कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्तिगत संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्तिगत अर्थ का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम को विभागों में बांटता है या विभाजित करता है, उसको विभागवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एक नंबर पे गुणवाचक
विशेषण। वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम नाम की दशा, स्थिति, स्थान, रंग, अवस्था, काल, प्रकार, स्वभाव का ज्ञान कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की दशा, स्थिति, स्थान, रंग, अवस्था, काल, प्रकार, स्वभाव का ज्ञान कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले ले लेते हैं रंग। रंगवाचक में आ जाते हैं लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, काला, सफेद इत्यादि। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, काला, सफेद इत्यादि सभी गुणवाचक विशेषण के अंदर रंगवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग का बोध करवाते हैं किसी संज्ञा सर्वनाम के। इसका अपने उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे लाल टमाटर, काला हरिण, सफेद मेमना, हरा पत्ता, गुलाबी कुर्ता, भूरा कुत्ता। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टमाटर लाल है, हरिण काला है, मेमना सफेद है, पत्ता लाल हरा है, कुर्ता गुलाबी है, कुत्ता भूरा है। अब देखिए यहां पर लाल, काला, सफेद, हरा, गुलाबी, भूरा ये विशेषण है। लाल टमाटर की विशेषता बता रहा है, टमाटर संज्ञा है। काला हरिण की विशेषता बता रहा है, हरिण संज्ञा है। सफेद मेमने की विशेषता बता रहा है, मेमना संज्ञा है। हरा पत्ता की विशेषता बता रहा है, पत्ता संज्ञा है।
गुलाबी कुर्ते की विशेषता बता रहा है, कुर्ता संज्ञा है, कुत्ता संज्ञा है, भूरा विशेषण है, गुलाबी विशेषण है, हरा विशेषण है, सफेद विशेषण है, काला विशेषण है, लाल विशेषण है। क्योंकि ये इन सभी संज्ञाओं की विशेषता धर्म को, गुण को व्यक्त करते हैं या बताते हैं, इसलिए ये धर्म है, इसलिए ये विशेषण है, ये पदार्थ है इसलिए ये संज्ञा है, इस पदार्थ की विशेषता बताते हैं इसलिए ये विशेषण कहलाएंगे। आगे और चलते हैं अपन। दशा, 2 नंबर। दशा के अंदर आ जाता है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, रोगी व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, या ये सभी बूढ़ा अवस्था है, बीमार अवस्था है, रोगी अवस्था है और अस्वस्थ अवस्था है, किसकी? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये संज्ञा है और ये इनका गुण धर्म है, इसलिए ये विशेषण है। आगे चलते हैं। आकार, चकोर, तीखा, जैसे चकोर, पत्थर, तीखा, चाकू, सुडोल, शरीर, चकोर, तीखा, सुडोल, ये पत्थर, चाकू और शरीर की विशेषता बताते हैं, ये विशेषता बताते हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। आगे आ गया स्थान, ग्रामीण, शहरी, बाहरी, भीतरी। इसमें देखो ग्रामीण व्यक्ति, ये व्यक्ति की विशेषता है, शहरी, भाषा, शहर की भाषा, बाहरी, आहता, भीतरी, रास्ता, ये सभी रास्ता, आहता, भाषा व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, इसलिए स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से आपने गुणवाचक विशेषण को अभी समझा है। आगे दूसरा विशेषण लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण,
जब सर्वनाम अकेला आता है तब वो सर्वनाम कहलाता है। जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है तब वो सर्वनाम विशेषण कहलाता है। एक बात और, एक तो पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक। ये दो सर्वनाम छोड़ करके सर्वनाम छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने लिखा वह व्यक्ति मेरा भाई है। और वह शब्द है, व्यक्ति के साथ आया। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। इसके साथ में आया है, ये क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम है। लेकिन ये संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होने के कारण ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। विशेषण कहलाएगा। और ये आता ना, वह मेरा भाई है। तो भाई संज्ञा तो यहां है, बीच में मेरा शब्द आ गया, ये अकेला आ गया, तो ये सर्वनाम होगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी? हमने गुणवाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण किए हैं और आपको अच्छा लगा होगा। मेरी क्लास आपको ठीक लगी होगी और आगे भी अच्छी सी अच्छी क्लासें लेके आता रहूंगा। आप प्लीज शेयर और मेरी वीडियो सेंड जरूर कर दिया करें ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिले। इसी के साथ में जगदीश प्रसाद को इजाजत दें। नमस्कार।